Hello, welcome to my YouTube channel. Hope you all are doing well. In last video, we will discuss about the electrosurgery diathermy. In this video, we discussed monopolar and bipolar diathermy. सबसे पहले जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी है पहले लास्ट वीडियो देखकर फिर ये वीडियो का पता चलेगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं मोनोपोलर और बाइपोलर के बारे में। मोनोपोलर क्या होता है और बाइपोलर क्या होता है। मोनोपोलर इलेक्ट्रिकली एनर्जी फ्लो फ्रॉम द जनरेटर। सबसे पहले क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकली एनर्जी है वो जनरेटर में से कहाँ जाती है, कॉटरी पेंसिल में, जो कि होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लो कहाँ से करती है, जनरेटर से टू द एक्टिव इलेक्ट्रोड कॉटरी पेंसिल। जो डायथर्मी मशीन होगी जनरेटर, वहाँ से क्या होगा, क्या जो एनर्जी फ्लो करती है जनरेटर से कॉटरी पेंसिल में। देन एनर्जी पासिस थ्रू द पेशेंट। फिर एनर्जी जब कॉटरी पेंसिल में आ जाएगी तो पेशेंट में पास होगी, पासिस थ्रू द पेशेंट टू द डिपर्सिव कॉटरी पैड देयर कंप्लीटिंग द इलेक्ट्रिक सर्जरी। तो जब जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है जब पेशेंट में चली जाएगी तो यहाँ पर जो कट कोगुलेशन जो भी करना होगा वो हो जाएगा। और फिर उसके बाद क्या होता है, जब इसी एनर्जी को वापस जनरेटर में जाना होगा, वो बॉडी में तो नहीं रह सकती है ना, तो इसी एनर्जी को जब वापस जाना होगा जनरेटर में, तो इन मोनोपोलर में क्या होता है कि हम एक पैड यूज़ करते हैं, कॉटरी पैड, जिसको हम पेशेंट के साथ अटैच करते हैं थाई के साथ। तो उस पैड के थ्रू जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो वापस रिटर्न चली जाएगी जनरेटर में। तो ये तो हो गया मोनोपोलर। सबसे पहले क्या होगा, जनरेटर से एक्टिव इलेक्ट्रोड यानी कि कॉटरी पेंसिल में, फिर पेशेंट में जाती है, फिर पेशेंट रिटर्निंग इलेक्ट्रोड होता है जो पैड हम अटैच करते हैं पेशेंट के साथ, उसमें से रिटर्न होकर कहाँ चली जाती है, वापस जनरेटर में। और जो मोनोपोलर्स के मोड होते हैं वो क्या होता है, कटिंग के लिए होता है येलो और कोगुलेशन के लिए क्या होता है, ब्लू। फॉर कट इलेक्ट्रोसर्जरी जनरेटर आर एबल टू प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रिकल वेवफॉर्म। जो इलेक्ट्रोसर्जरी जनरेटर है वो इलेक्ट्रिक वेवफॉर्म प्रोड्यूस करता है यूजिंग अ कांस्टेंट वेवफॉर्म लाइक कट द सर्जन इज एबल टू कट टिश्यू। जब हम कटिंग करते हैं तो वो क्या करता है, कांस्टेंट वेवफॉर्म प्रोड्यूस करता है ताकि टिश्यूज़ को कट किया जा सके। इसमें इंटरमीडिएट वेवफॉर्म तो नहीं होगा ना, क्योंकि अगर हमें किसी चीज़ को कट करना है तो हमें कॉन्स्टेंटली उसको प्रेस करना पड़ेगा फिर ही वो कट होगा ना। तो हम इसमें क्या होता है, कांस्टेंट वेव फॉर्म के थ्रू किसी भी टिश्यू को कट किया जा सकता है। दिस वेव फॉर्म प्रोड्यूस हीट वेरी रैपिडली। तो ये जो वेव फॉर्म होता है जो वो हीट है रैपिडली प्रोड्यूस करता है। फॉर कोगुलेशन यूजिंग एन इंटरमिटेंट वेव फॉर्म। जैसे हमने कट में देखा, अगर कट करना होगा तो उसको कॉन्स्टेंटली वेव फॉर्म होगा प्रोड्यूस, लेकिन जो कोगुलेशन होता है उसमें क्या होता है, इंटरमिटेंट वेव फॉर्म होता है। जहाँ पर हमें ज़रूरत है ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए हम वहीं कोगुलेट करेंगे। दिस इंटरप्रेटेड वेव फॉर्म विल प्रोड्यूस लेस हीट। जब हम कांस्टेंट वेव फॉर्म करते थे तो वो रैपिडली हीट प्रोड्यूस करता है, लेकिन जो ये है ये लेस हीट प्रोड्यूस करेगा। इंस्टेंट ऑफ टिश्यू वेपोराइजेशन अ कोगुलेशन इज प्रोड्यूस। तो इसकी मोनोपोलर की जो एडवांटेजेस होती हैं वो क्या होती हैं, इसको इजी टू यूज़ है, बोथ कटिंग एंड कोगुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ये इसको हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं मोनोपोलर को, कटिंग और कोगुलेशन दोनों प्रोसेसेस के लिए ये मोनोपोलर डायथर्मी है जो यूज़ की जाती है। डिसएडवांटेज क्या होती है, लार्जर वॉल्यूम ऑफ टिश्यूज़ इंजर्ड, नो वर्क इफ वाटर प्रेजेंट नियर टिश्यूज़, रिक्वायर्ड डिस्टेंट रिटर्न इलेक्ट्रोड, वी शुड केयरफुल व्हेन वी यूज़, जब हम ग्राउंडेड पैड यूज़ करते हैं जो हमारे अटैच उसके लिए हमें केयरफुल रहना चाहिए बिकॉज करंट फ्लो इन होल बॉडी। तो ये तो था मोनोपोलर के बारे में। अब हम पढ़ेंगे बाइपोलर के बारे में। बाइपोलर क्या होता है, बाइपोलर इलेक्ट्रोसर्जरी यूजेस ट्रूथ एंड प्रोब। जैसे हमने देखा था कि मोनोपोलर में सिर्फ
एक ही प्रोब के थ्रू करंट आता था और हम फिर पैड जो अटैच करते थे उसके थ्रू रिटर्न जाता था। लेकिन बाइपोलर में ऐसा नहीं होता। बाइपोलर में क्या होता है, जो बाइपोलर इलेक्ट्रो सर्जरी यूज करते हैं, इसमें क्या होता है, टू प्रोब्स होती हैं, जैसे ऐसे टू प्रोब्स होती हैं। एक में करंट जाता है, दूसरी से वापस चला जाता है, एक में जाकर दूसरी से वापस। Bipolar electrosurgery uses two probe bipolar forceps. One probe of the forceps serve as a active electrode, जो एक है ये करेगी एक्टिव और दूसरी जो पैसिव। एक में से करंट आएगा, दूसरी रिटर्न होगी। The electrical current is confined to the tissue between the probe of the bipolar forceps. सबसे पहले जनरेटर, फिर एक्टिव इलेक्ट्रोड, एक्टिव में से फिर पैसिव के थ्रू रिटर्न चला जाएगा जनरेटर में। जैसे मोनोपोलर में हमने देखा था क्या कि पहले तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो यहाँ जनरेटर में से फ़्लो करती थी पेशेंट में, फिर जो हमने अटैच किया होता था पैड उसके थ्रू रिटर्न जाती थी जनरेटर में। लेकिन बाइपोलर में ऐसा नहीं होता। बाइपोलर में क्या होता है, एक के थ्रू एनर्जी जनरेटर से एक्टिव इलेक्ट्रोड के थ्रू जाती है पेशेंट में और पैसिव के थ्रू रिटर्न आ जाती है फिर जनरेटर से। तो ये हो गया बाइपोलर। बाइपोलर डायथर्मी डज नॉट रिक्वायर अ डिस्पर्सिव इलेक्ट्रोड रिटर्न पैड। जैसे हमने मोनोपोलर में अभी देखा था कि उसमें हम रिटर्न करने के लिए पैड अटैच करते हैं, लेकिन बाइपोलर में ऐसा नहीं होता। बाइपोलर में हमें पैड नहीं यूज़ करना है। इसकी एडवांटेज क्या है, स्मॉल वॉल्यूम ऑफ टिश्यू इंजरी, लेस रिस्क ऑफ बर्न इंजरी, सेफ विद पेस मेकर्स, इफेक्टिव इन वेट फील्ड्स। और इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है, मोस्ट स्किल रिक्वायर्ड, कोगुलेशन करंट ओनली, कैन नॉट कोगुलेट अ लार्ज टिश्यू, ओनली स्मॉल पार्ट कैन कोगुलेट। तो ये तो हो गया बाइपोलर के बारे में। होप आप सभी को समझ आया होगा मोनोपोलर और बाइपोलर बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।